कंज्यूमर अवेकनिंग मिशन में आपका स्वागत है। एक्सपर्ट ओपिनियन की बात सोचते हैं तो हमारे जहन में केवल एक ही बात आती है कि हमें मेडिकल नेग्लिजेंस केसेस के लिए एक्सपर्ट ओपिनियन की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं है, जितने भी एक्सपर्ट एरियाज़ हैं सभी के लिए कोर्ट को बाहर के एक्सपर्ट की ओपिनियन की आवश्यकता पड़ती है। चाहे वो मकान बनाने के लिए, बिल्डिंग मटेरियल इत्यादि की बात हो, तो उसके लिए भी जो इस विषय का पारंगत होगा उसकी ओपिनियन की आवश्यकता होती है। जब कहीं व्हीकल के लिए कोई दोष सिद्ध करना हो उसके लिए भी आपको एक्सपर्ट ओपिनियन की आवश्यकता होती है। तो आज हम चर्चा करेंगे व्हीकल के दोषपूर्ण होने पर एक्सपर्ट ओपिनियन कैसे प्राप्त की जा सकती है। अमूमन आपका व्हीकल जब काम नहीं करता तो आप डीलर के पास जाते हैं, डीलर आपको सर्विस सेंटर में भेजता है, सर्विस सेंटर उसकी जांच करता है। कई बार वो स्वीकार कर लेते हैं कि कोई दोष है, कई बार रिपेयर कर देते हैं। रिपेयर करने के बाद घर आप आते हैं, थोड़े दिन बाद फिर वो प्रॉब्लम करने लगता है। बार बार जाने पर आपको सर्विस सेंटर ये कहकर भी टाल देता है कि व्हीकल बिल्कुल ठीक है, इसमें और कुछ भी करने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो ऐसी स्थिति में तब आप सोचते हैं कि हम कंज्यूमर कोर्ट में जाएं। कंज्यूमर कोर्ट में जाएंगे उससे पहले यदि आप एक्सपर्ट ओपिनियन ऑब्टेन कर लेते हैं तो आपके लिए बेहतर पोजीशन होगी, क्योंकि ड्राफ्टिंग में ही आप साथ ही एक्सपर्ट ओपिनियन लगा सकते हैं, जिससे बहुत सारी डेट से आप बच जाएंगे। आपको ये एक्सपर्ट ओपिनियन कैसे प्राप्त करनी है इसको ध्यान से सुन लीजिए। आपका व्हीकल जिस भी मेक का है, जो भी उसका मैन्युफैक्चरर है, उसके ऑथराइज्ड डीलर्स में से किसी एक डीलर को चुनिए और उनसे जाकर रिक्वेस्ट कीजिए कि मेरे व्हीकल में ये प्रॉब्लम मुझे दे रही है। आप किसी इंजीनियर से चेक कराकर उसकी एक्सपर्ट ओपिनियन दीजिए। तो जो उनका सर्विस सेंटर होगा वो कुछ चार्ज करेगा, आपके सामने आपके व्हीकल को देखेगा, चला कर देखा जाएगा, उसके डिफेक्ट्स को देखा जाएगा, आपको सूचित किया जाएगा कि इसमें ये डिफेक्ट्स हैं। उसकी आप प्रॉपरली एक रिपोर्ट ले लीजिए और उनके इंजीनियर्स आपको रिपोर्ट देंगे। इसके लिए आपको कुछ चार्ज देना पड़ेगा। तो ये तो आपकी एक ऑथराइज्ड डीलर से एक्सपर्ट ओपिनियन हो जाएगी। उसको लगाकर आप ड्राफ्टिंग कर सकते हैं और कोर्ट के सामने पेश कर सकते हैं। यदि आप इस तरह से कोई भी एक्सपर्ट ओपिनियन प्राप्त नहीं कर सके हैं और आपको कोई दिक्कत है, तो आप जब कोर्ट में केस दायर करेंगे तो कोर्ट भी आपके लिए एक्सपर्ट ओपिनियन ही मंगवाएगा। जब आप ये कहेंगे कि आपके व्हीकल में ये प्रॉब्लम है और ये सॉल्व नहीं हो रही, बार बार सर्विस सेंटर पर गई है, इतने इसके जॉब कार्ड्स कट चुके हैं, उसके बावजूद भी ये पर्टिकुलर इशू जो है रिजॉल्व नहीं हो रहा और दूसरी पार्टी इसको मानने को तैयार नहीं होती है, तो कोर्ट भी अपने तरफ से किसी भी ऑथराइज्ड डीलर को इनवाइट करेगा, उनको बुलाकर उनको डायरेक्शन देगा कि ये पर्टिकुलर व्हीकल है, ये इस उपभोक्ता है और ये अपोजिट पार्टी है। इन दोनों की प्रेजेंस में आप व्हीकल को चेक करेंगे। पर्टिकुलर डेट तय की जाएगी। कोर्ट एक डायरेक्शन देगा लिखित में उस ऑथराइज्ड डीलर को कि ये हमारी डायरेक्शन है, इस पर्टिकुलर टाइम पर इस दिन दोनों की प्रेजेंस में आप इसकी जांच करेंगे और अकॉर्डिंगली कंप्लेनेंट को और अपोजिट पार्टी को दोनों को उस पर्टिकुलर डे और टाइम पर उपस्थित होना होगा। दोनों की उपस्थिति में जांच की जाएगी, दोनों के सिग्नेचर लिए जाएंगे और एक्सपर्ट ओपिनियन बनाकर ऑथराइज सेंटर कोर्ट को देगा। तो ये भी एक दूसरा तरीका है कि कोर्ट इस तरह से आपके लिए एक्सपर्ट ओपिनियन ऑब्टेन करेगा। अब ये आधार हो जाएगा उपभोक्ता अदालत के सामने, जिसके आधार पर बाकी की सारी परिस्थितियों को देखते हुए, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को देखते हुए, आपके वर्षन को देखते हुए, अपोजिट पार्टी के वर्षन को देखते हुए अपना निर्णय अदालतें देंगी। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ। हम फिर मिलेंगे इसी तरह के एक नए विषय के साथ। थैंक्स।